एक बहुत ही जज्बाती रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो इस तकलीफ की इंतहा को शायद बहुत ठीक से बयां कर रही है। अपने बच्चों को चहकते देख हर माँ बाप का मन गदगद हो जाता है। जरा सोचिए, जब यही मासूम दुनिया समझने की होश संभालने से पहले ही लापता हो जाए, क्या बीतती होगी ऐसे लोगों पर, ऐसे माँ बाप पर। जिस जिगर के टुकड़े को हर मुसीबत से बचाने के लिए लोग दुखों का पहाड़ झेल लेते हैं, वो एक दिन अचानक गुम होकर नर्क की दुनिया में चला जाए। देश लंबा चौड़ा है, आजादी बड़ी है, संभव हो आपके आसपास कोई ऐसा नहीं मिले जिसके बच्चे होश दुनिया संभालने से पहले गायब हो चुके हो। पर आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि आज देश भर में करीब 800 गैंग सक्रिय होकर छोटे छोटे बच्चों को गायब करने के धंधे में लगे हैं, जिसका रिकॉर्ड सीबीआई का है। माँ बाप का जिगर का जो टुकड़ा दुखों की हर छाव से बचता रहा, वो इस गैंग के चंगुल में आने के बाद एक ऐसी दुनिया में गुम हो जाता है जहाँ न बाप का प्यार रहता है और न ही माँ की ममता का आंचल। किसी के अंग को निकालकर दूसरे में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो किसी को देह के धंधे में झोंक दिया जाता है। कुछ मजदूरी की भेंट चढ़ जाते हैं। जब देश में करीब 800 गिरोह सक्रिय हैं, तो जाहिर है कि बड़ी संख्या में बच्चे भी गायब होते होंगे। तेज रफ्तार जिंदगी में जब संवेदना से सरोकार दूर होते जा रहे हों, तब तक बढ़ते हुए शायद ही किसी को आश्चर्य हो कि देश की जो राजधानी अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है, वही रोज 7 बच्चे लापता हो जाते हैं। भयावह स्थिति ये है कि इनमें से आधे से कम ही बच्चों का पता लग पाता है। तो बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से ज्यादातर मामलों में इन बच्चों को अगवा किया जाता है और फिर उन्हें तरह तरह के अपराधों के लिए कभी कभी प्रेरित भी किया जाता है या फिर किन्हीं और उद्योग धंधों में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में रोज 7 बच्चे लापता हो रहे हैं। ये देश की राजधानी का हाल है। प्रदीप, आपकी टिप्पणी। देखिए, हर रोज का आंकड़ा 7 का है और पूरे महीने और पूरे साल का आंकड़ा बहुत बड़ी संख्या में तब्दील हो जाता है। बेशक। थोड़ा सा इसको और समझने के लिए हम गौर करें कि ये बच्चे हैं कौन से बच्चे हैं जो गायब हो रहे हैं। तो आपको सीधा सीधा एक जो नजरिया लेना पड़ेगा वो अमीर और गरीब का लेना पड़ेगा। क्या ये अमीर के बच्चे हैं या ये गरीब घरों के बच्चे हैं? तो बहुत ही स्पष्ट है, सारे आंकड़े आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप किन्हीं कारणों से अपने बच्चों की उतनी सक्षम देखभाल करने में सक्षम नहीं है। या तो वो दैनिक मजदूरी करते हैं इसलिए वो घर से बाहर हैं, और किसी भी तरीके का सामाजिक उनके लिए संरक्षण का कोई सिस्टम वहां पर मौजूद नहीं है। दूसरा नजरिया अगर आप देखें कि क्या ये लड़के हैं और या लड़कियां हैं, तो हर एक आंकड़ा आपको बहुत विस्तार से ये बताएगा कि बड़ी संख्या में लड़कियां गायब हो रही हैं। आप पूरे साल का आंकड़े उठा के देखिए तो करीब 60 से 70% तक लड़कियां आपको मिलेंगी। लड़कों को एक खास तरीके से गायब करके, जैसा कि अविनाश ने बताया कि उनको खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़कियों को अगवा करने का, और खासतौर से 10 साल, 12 साल और 14 साल से उम्र की बड़ी लड़कियों को, आपको खुद भी ये पता है और आंकड़े बताएंगे कि देह व्यापार में जबरदस्ती धकेलने के लिए उनको अगवा किया जाता है। तो दिल्ली की ये एक स्थिति है और मुझे लगता है बाकी जो और बड़े शहर हैं वहां भी स्थिति इससे अलग नहीं है कि मजबूरी में पलायन होकर आने वाले परिवार अपने बच्चों को उतनी सुरक्षा नहीं दे पाते हैं और प्रशासन और दूसरी तमाम संस्थाएं उतनी सक्षम नहीं है कि इन बच्चों का खास ध्यान रख पाए। तो ये बड़े कारण है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गरीब तबके में ये घटनाएं ज्यादा होती हैं और खास कर ये लड़कियों के साथ हो रही हैं। अविनाश, क्या इसके लिए वो गरीब परिवार भी जिम्मेदार नहीं है जो शायद अपनी मजबूरियों के चलते या आप कोई और कारण कह लें इतने संवेदनहीन हो गए हैं अपने ही बच्चों के प्रति? देखिए, मैं परिवारों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अगर परिवार के सामने मजबूरी नहीं होती तो शायद वो अपना गांव या जिस परिस्थिति में वो रह रहा होता वो छोड़ के शहर में धक्के खाने नहीं आता। क्योंकि परिवार को ये बात तय करनी होती है कि क्या वो भूख से मरेगा या वो शहर में आके मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा और शायद अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा।
तो परिवार के पास कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि वो गांव को छोड़ के शहर में आए। अगर आप इन स्थितियों को देखें, शहर में आने के बाद माँ बाप जिसका जो भी काम मिलता है वो काम क्यों करते हैं? उन्हें अपने पेट के साथ साथ अपने बच्चों को पालना होता है। और हमारे पास समुदाय के स्तर पे अगर आप जैसा प्रदीप ने कहा कि ये बच्चे कौन हैं, उन आंकड़ों की बात करें तो आप ये देखें कि पूर्वी दिल्ली, शहादरा और दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के वो इलाके हैं जहाँ से मैक्सिमम बच्चे गायब हो रहे हैं। और ये ही वो जगह है जहाँ पे बाहर से आने वाले लोग मैक्सिमम संख्या में बस रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। और इन जगहों पे कोई भी ऐसा कोई भी मैकेनिज्म या इसको बोले कोई भी ऐसी संरचना नहीं है समुदाय के स्तर पे जिसको हम बोल सकें कि ये बच्चे इसमें सुरक्षित रह सकेंगे। अगर हमें ऐसे किसी एक नेटवर्क, ऐसे कोई एक बाल हितैषी एक कोई स्पेस बना सके जहाँ पे कि जिनके माँ बाप जो बच्चे काम पे जा रहे हैं उनके बच्चे अगर उस स्पेस में हैं तो शायद इस तादाद में कमी आएगी। क्या शासन के लिए संभव है कि वो सबका ख्याल रख पाए अविनाश? देखिए, शासन के लिए संभव होने के साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए शासन की ये जिम्मेदारी है। शासन इस बात के लिए अकाउंटेबल है और हमारा संविधान, शासन हमारे तंत्र का ही हिस्सा है अविनाश, हमें भूलना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल हमारे ही लोग हैं और हमारे लोग हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगा राजन जी कि अगर आप समय इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की अगर हम बात करें तो वो स्कीम इस बात को कहती है कि जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे ऐसे सेंटर्स खोले जाने चाहिए जिससे बच्चों की हिफाजत हो सके। हम क्यों उस चीज पे अधिक समय और अपनी एनर्जी को लगाएं जहाँ हम बच्चों को खोजने में लगाएं? क्यों ना हम बच्चों को गायब होने से रोकने के लिए पहल करें, तो शायद थोड़ा आसान होगा। क्योंकि बच्चा एक बार गायब होने के बाद जिन परिस्थितियों से होके गुजरता है वापस मिलने तक, शायद 2 साल का समय हो, 4 साल का हो, शायद कभी ना मिले, उसमें वो जिस मानसिक स्थिति में होता है उसका असर उसके पूरे जीवन पे पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों को गायब होने से पहले रोकने में जितनी मेहनत लगे वो ज्यादा अच्छी है बजाय इसके कि बच्चे को गायब होने के बाद खोजें। ये कैसे संभव है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे संभव है, जैसे कि अविनाश कह रहे हैं कि इसे गायब होने से पहले ही थाम लिया जाए, इस घटना को होने से पहले ही रोक दिया जाए ताकि ये रोग बढ़ न सके। इस पर हमारी चर्चा जारी है छोटे से ब्रेक के बाद भी।